नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। कहानियों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम सुनेंगे माणिक बंद्योपाध्याय जी की कहानी नदी का विद्रोह। तो चलिए चलते हैं कहानी की ओर। 4:45 की पैसेंजर ट्रेन रवाना कर नदेर चांद ने नए सहकारी को बुलाकर कहा, मैं चला जी। नए सहकारी ने एक बार मेघ से ढके आसमान की ओर देखा और बोला, हाँ हाँ। नदेर चांद बोले, अब और बारिश नहीं होगी, क्या कहते हो? नए सहकारी ने एक बार जल में जलमय पृथ्वी को देखा और कहा, ना ना। नदेर चांद लाइन पकड़कर मील दूर नदी पर बने ब्रिज की तरफ चलने लगे। 5 दिन लगातार बारिश के बाद आज शाम की तरफ बारिश रुकी है। 5 दिन से नदी को नहीं देखा। नदेर चांद बच्चों की तरह उत्सुक हो उठे थे। आसमान में घिरे घने मेघों को देख लगता है कुछ ही क्षण में फिर बारिश शुरू हो जाएगी। तो हो जाए। ब्रिज के एक तरफ चुपचाप बैठकर अगर नदी को नहीं देखा तो जैसे बचना मुश्किल है। 5 दिन की लगातार भारी बारिश ने पता नहीं आज नदी को कैसा कुरूप रूप दिया हो। दोनों तरफ की जमीन डूब गई थी। रेल के ऊंचे बांध को पकड़कर चलते हुए नदेर चांद दोनों ओर आश्चर्य से देख रहे थे और बाढ़ में डूबी नदी कैसी दिख रही होगी उसकी कल्पना करने की कोशिश कर रहे थे। 30 की उम्र में नदी के प्रति नदेर चांद की इतनी माया जरा अस्वाभाविक जान पड़ती है। सिर्फ उम्र की बात नहीं, छोटा हो तुच्छ हो, वह तो किसी स्टेशन का स्टेशन मास्टर है। दिन रात मेल, पैसेंजर और मालगाड़ियों की तीव्र गतियों को नियंत्रित करने वालों में से एक है। नदी के लिए ऐसा पागलपन क्या उसे शोभा देता है? नदेर चांद सब समझते हैं, केवल खुद को समझा नहीं पाते। अपने इस पागलपन में ही जैसे उन्हें सुख मिलता हो। भले ही अस्वाभाविक लगे, नदी को इस तरह से प्यार करने का एक कारण नदेर चांद दे सकते हैं। नदी किनारे उनका जन्म हुआ है, नदी के किनारे ही वह पले बड़े हैं और हमेशा से ही नदी से प्यार रहा है। उनके गांव की नदी इस नदी जितनी बड़ी तो नहीं, किंतु शैशव में, किशोरत्व में और प्रथम यौवन में बड़े छोटे का हिसाब कौन रखता है भला? गांव की वह पतली निर्जीव नदी ने किसी बीमार आत्मीय जन की तरह ही उनका प्यार पाया था। बड़े होकर एक बार के सूखे में वह पतली नदी प्रायः सूख चुकी थी। यह देख उनकी आंखें डबडबा गई थी और वह प्रायः रो पड़े थे। जैसे गंभीर बीमारी से जूझते किसी आत्मीय परिजन की मृत्यु पर हम रो पड़ते हैं, वैसे ही। ब्रिज के नजदीक पहुंचते ही नदी को देख नदेर चांद दंग रह गए। 5 दिन पहले भी बारिश के पानी से भरी नदी के मटमैले जल में उन्होंने हलचल देखी थी, लेकिन वे हलचल जैसे परिपूर्ण होने की खुशी थी। आज जैसे वही नदी पागल हो, गहरे मटमैले जल में डूबी तीव्रता से बह रही है। इतनी देर नदेर चांद एक अत्यंत क्षीण प्रवाह नदी के बारे में सोच रहे थे, इसलिए भी 4 साल की जानी पहचानी नदी का यह रूप उन्हें और भी भयंकर और भी अपरिचित जान पड़ा। ब्रिज के बीचों बीच ईंट, मोटार और सीमेंट के पिलर के शेष प्रांत में बैठ वह प्रतिदिन नदी को देखते हैं। आज भी वह वहीं बैठे। ब्रिज के इस तरफ के खंभों से टकराकर लहरें फेनिल हो पुनः नदी में मिल जाती। पानी इतनी ऊपर उठाया है कि लगता है जैसे हाथ बढ़ाकर छू सकते हैं। नदेर चांद को बहुत आनंद बोध होने लगा। जेब से एक पुरानी चिट्ठी निकालकर उन्होंने नदी में फेंक दी। पलक झपकते ही चिट्ठी अदृश्य। यह उनकी उन्मत्तता थी जो उन्हें यह जलधारा जीवंत जान पड़ रही थी। उसके साथ लुका छुपी के खेल में जैसे उन्होंने यह चिट्ठी छिपा दी हो। 2 दिन की लगातार बारिश के साथ सुर में सुर मिला नदेर चांद ने अपनी पत्नी को एक 5 पन्ने की विरह वेदनापूर्ण चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी जेब में ही थी। थोड़ी सी माया, ममता ने उन्हें रोका, पर नदी के साथ खेलने के लोभ को वह संभाल न सके। एक एक पन्ने नोच मोड़कर पानी में फेंकने लगे। उसके बाद बारिश शुरू हुई। कैसी मूसलाधार बारिश!
3 घंटे के विश्राम के बाद मेघों को जैसे एक नई शक्ति मिल गई हो। नदेर चांद बैठे बैठे भीगने लगे, उठे नहीं। नदी की एक अनसुनी ध्वनि झमझमाते बारिश के साथ मिलकर एक ऐसी ध्वनि उत्पन्न कर रही थी कि नदेर चांद को जैसे बच्चों जैसी खुशी मिल रही थी। उन्हें लगने लगा जैसे इस अत्यंत मधुर ध्वनि ने उनके अंग अंग को मदहोश कर दिया हो। धीरे धीरे दिन की रोशनी ढलने लगी और चारों तरफ अंधकार छा गया। एक बार को बारिश जरा धीमी हुई और फिर जोर से बरसने लगी। ब्रिज के ऊपर से अकस्मात एक ट्रेन के गुजरने से नदेर चांद जैसे नींद से उठ बैठे। कुछ एक क्षण के लिए नदेर चांद जैसे असमंजस में बैठे रहे और फिर वह बड़े ही कष्ट से खड़े हुए। नदेर चांद को भय ने घेर लिया। अचानक उन्हें लगा जैसे ऐसी गुस्से से पागल हाहाकारती नदी के इतने करीब बैठना सही नहीं। भले ही ब्रिज ईंट, मोटार, सीमेंट, पत्थर और लोहा लक्कड़ से बना हो, जो नदी ऐसा भयंकर रूप ले सकती है उसका विश्वास नहीं कर सकते। अंधकार में बड़ी सावधानी से लाइन पकड़ चलते चलते नदेर चांद स्टेशन की ओर लौट चले। नदी के विद्रोह का कारण वह समझ गए हैं। ब्रिज के टुकड़े टुकड़े कर दोनों तरफ के मानव निर्मित बांधों को चूर चूर कर वह अपनी स्वाभाविक गति से बहने का मार्ग चाहती है, किंतु कर पाएगी क्या? अगर कर पाई भी तो क्या मनुष्य उसको रिहाई देगा? आज जो ब्रिज और बांध वह तोड़ देगी, कल मनुष्य उसे फिर से गढ़ लेगा और फिर यह गहरी फैली हुई नदी पता नहीं कब उनके गांव की पतली क्षीण प्रवाह नदी में परिणत हो जाए। स्टेशन के नजदीक इस लाल ब्रिज के प्रति नदेर चांद को इतने दिन गर्व था, आज जैसे उन्हें लगा क्या जरूरत थी इसकी। जान पड़ता है इस प्रश्न के उत्तर के लिए ही पीछे हटते ही 7 नंबर पैसेंजर ट्रेन नदेर चांद को रौंद कर छोटे स्टेशन की तरफ चली गई। नदेर चांद ने जहां 4 साल स्टेशन मास्टरी की है और इस बंदी नदी को प्यार किया है। तो मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद इस कथा को सुनने के लिए। यदि आपको कहानियाँ पसंद आ रही हैं और मेरे द्वारा किया गया वाचन भी अच्छा लग रहा है, तो कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियोस को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।